and your altitude is determined by your attitude. Altitude क्या होता है? तरक्की और सरफराजी. आपकी तरक्की और सरफराजी का तयन आपका रवैया करता है, डिग्रियां नहीं करती. ये ख्याल खाम ख्याली है कि PhD अमेरिका से कर ली तो डॉक्टर वाली साइड तरक्की कर देंगे. नो, ये खाम ख्याली है. ये एक हाइपोथेसिस है जिसको मैं नेगेट करता हूं, जिसको मैं नल करता हूं. आप एटीट्यूड पे इन्वेस्टमेंट करें, रवैयों पे इन्वेस्टमेंट करें, सरमाया करें, मुस्बत रवैयों के अहयार फरोग के लिए कोशिशें करते रहें. और अल्लाह ताला ने जितने भी डिवाइन मैसेंजर्स भेजे हैं, जितने औलिया कराम हैं, मुस्बत रवैयों के अहया के लिए कोशिशें करते पाए गए हैं सदियों से. और एटीट्यूड का इंपैक्ट बिहेवियर पे आ जाता है. देखिए जनाब, एटीट्यूड का इंपैक्ट बिहेवियर पे आ रहा है. Attitude affects behavior at a different level than do values. Attitude is a little thing that makes a big difference. ये छोटी चीज है लेकिन बहुत बड़ा फर्क लेके आती है एटीट्यूड. इंसान मुकान बदलता है, लिबास बदलता है, ताल्लुकात बदलता है, फिर भी दुखी रहता है क्योंकि अपना रवैया नहीं बदलता. 90% घरों में इख्तलाफ, सास और बहू के झगड़े सिर्फ एटीट्यूड, अना, मैं एटीट्यूड की वजह से. इसीलिए अल्लाह ताला ने एटीट्यूड पर बड़ा जोर दिया. और एक छोटी सी मिसाल देके, बल्कि बड़ी सी मिसाल देके, अबू लहब जो उनके घर में थे, उसके रवैये को कंडेम करके नेचर ने मैसेज दिया कि आप रवैयों पे गौर करें, फिक्र करें, तदब्बुर करें और अपनी ज़िंदगी को डी शेप ना करें, रीशेप करें. सो स्टार्ट रीशेपिंग योर लाइफ बाय इन्वेस्टिंग ऑन योर एटीट्यूड. इंसान को लफ्ज़ नहीं रवैया मारते हैं, इंसान को लफ्ज़ नहीं रवैया मारते हैं. तालीम से ज़्यादा हमारा रवैया अहम होता है क्योंकि बाज़ का हमारी तालीम नाकाम हो जाती है, हमारे रवैये में मामला सलाते. अभी मैं ब्रेक में डॉक्टर इशफाक के साथ बैठा हुआ था, तो अभी आने से पहले तो ये चीज़ डिस्कस हुई कि हम डिग्री याफ्ता इंजीनियर या प्रोफेशनल निकाल रहे हैं, ग्रेजुएट निकाल रहे हैं, लेकिन इंटरपर्सनल स्किल्स, रवैयों पे उनको नहीं बता रहे. कम्युनिकेशन स्किल कम दे रहे हैं, मोटिवेशन स्किल कम दे रहे हैं. तो हमारा पाकिस्तानी बच्चा बेरोजगारों के हजूम में और उसको एक बेरोजगार का इजाफा कर देता है, इसलिए कि उसके पास एतमाद नहीं है. खुद एतमादी की बुनियाद भी मुस्बत रवैया, याद रखिएगा. आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो मुस्बत रवैये की एक मैनिफेस्टेशन है, उसका इजहार है. अब शुएब अख्तर क्रिकेटर है, क्या कहता है जनाब, मुझे आज कोई चीज हैरान नहीं करती सिवाय इंसानी रवैयों के, सिवाय इंसानी रवैयों के मुझे कोई चीज हैरान नहीं करती. और 80% दुनिया में तरक्की जो है रवैयों पे होती है, याद रखिएगा. 80% तरक्की दुनिया में रवैयों पे होती है. मैं आपको एक फाइंडिंग बताना चाह रहा हूँ, एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने की फाइंडिंग्स. आज से कोई 35 साल पहले एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने 3000 या 2500 स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स का जो दुनिया में कामयाब थे, अमेरिका में कामयाब थे, उनका डाटा लिया, उनकी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की. ये तरक्की कर गए हैं, ये तरक्की कैसे कर रहे हैं? तो उन्होंने देखा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर क्या है जिसकी वजह से तरक्की कर रहे हैं. वो था, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटरी फैक्टर जिसकी 80% वेटेज थी वो था रवैया, मुस्बत रवैया. बाकी 20% में क्या था? डिग्री, कहाँ पैदा हुए, बाप से विरासत में कितने पैसे मिले, शादी कहाँ हुई, छोटे ख़ानदान में, दरमियाने, बड़े, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, कोर कमांडर, उन सब की वेटेज 20% थी. ये 35 साल पुरानी फाइंडिंग है. 30 साल के बाद उन्होंने दोबारा स्टडी की और नया डाटा लिया, ये देखने के लिए कि पहली स्टडी सही थी इंसानी बिहेवियर पे, तरक्की पे. तो उस स्टडी की फाइंडिंग्स और खतरनाक और पॉजिटिव आई. वो क्या थी? अब उस दूसरी स्टडी में जो 30 साल बाद 3000 नए डाटा पे लेके की गई, उस स्टडी में जो इंसानी रवैये का कंट्रीब्यूटरी फैक्टर था, जो जुज़्व आज़म था, 80% से बढ़ के 91% हो गया. तो जो इंसान तरक्की कर रहा है, रवैयों पे इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा पे बैक कर रही है.